आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के फ्रीडम क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस कार्ड के फीचर क्या हैं, इस कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है और इस कार्ड का इस्तेमाल करके आपको कितने ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोग एचडीएफसी बैंक के फ्रीडम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं या अगर किसी पर्टिकुलर कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के फ्रीडम क्रेडिट कार्ड के मेन फीचर्स के बारे में। बेनिफिट नंबर 1, अगर आप लोग एचडीएफसी बैंक के फ्रीडम क्रेडिट कार्ड को मर्चेंट्स के आउटलेट्स पर यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 10x कैश पॉइंट्स मिलेंगे। नंबर 2, अगर आप लोग इस कार्ड का इस्तेमाल करके अगर अपने ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो ईएमआई के ट्रांजैक्शन पर भी आपको 5x कैश पॉइंट्स मिलेंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको हर 150 रुपीज की स्पेंडिंग करने पर 1x कैश पॉइंट मिलेगा। मतलब कि 150 रुपए का इस्तेमाल करने पर 1 कैश पॉइंट। और सिमिलरली अगर आप लोग 150 का इस्तेमाल करते हैं मर्चेंट्स पर तो यहाँ पर आपको एक ट्रांजेक्शन करने पर 10x मतलब कि 10 कैश पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये तो थे इस कार्ड के मेन फीचर्स और बाकी सारे फीचर्स को डिटेल में समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस कार्ड का इस्तेमाल अगर आप लोग मर्चेंट आउटलेट पर करते हैं तो यहाँ पर आपको 10x कैश पॉइंट मिलते हैं। लेकिन वो मर्चेंट आउटलेट्स कौन कौन से हैं? बिग बास्केट, बुक माई शो, ओयो, स्विगी एंड उबर। लेकिन यहाँ पर भी एक लिमिटेशन है कि इस कैटेगरी में आप लोग मैक्सिमम 2500 कैश पॉइंट ही कमा सकते हैं एक बिलिंग साइकिल में। सेकंड चीज, 5x कैश पॉइंट वाले बेनिफिट में भी यहाँ पर एक लिमिटेशन है। इसके अंदर भी मिनिमम आप लोग एक कैलेंडर मंथ में 2500 तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स यानी कि कैश पॉइंट्स ही कमा सकते हैं। और जो 150 रुपीज की स्पेंडिंग पर 1 कैश पॉइंट मिलता है वहां पर फ्यूल के ट्रांजैक्शन पर कोई भी आपको कैश पॉइंट नहीं मिलेगा। आप लोग कोई भी गवर्नमेंट की फी पे करते हैं तो वहां पर कोई कैश पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आप लोग कोई वॉलेट लोड करते हैं, कोई वाउचर परचेज करते हैं तो इसके ऊपर भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग इस कार्ड का इस्तेमाल डाइनिंग के लिए करते हैं तो एचडीएफसी बैंक के अदर कार्ड्स के जैसे ही यहाँ पर भी आपको अप टू 20% का डिस्काउंट मिल सकता है पार्टनर रेस्टोरेंट्स में। और अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं रेंट का पेमेंट करने के लिए तो रेंट के पेमेंट पर भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और 1 जनवरी 2023 से इस कार्ड की ग्रोसरी स्पेंडिंग की लिमिट भी कम हो चुकी है। अगर आप लोग इस कार्ड का इस्तेमाल ग्रोसरीज के स्पेंडिंग पर करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को इस कैटेगरी में मैक्सिमम 1000 कैश पॉइंट्स ही अर्न करने को मिलेंगे, वो भी एक कैलेंडर मंथ में। एचडीएफसी बैंक के अदर कार्ड की तरह यहाँ पर भी जीरो कार्ड लायबिलिटी का फीचर मिलता है। यहाँ पर अगर आपका कार्ड मिसप्लेस हो जाता है, गुम हो जाता है और ट्रांजेक्शन होता है तो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक पर भी होने वाली है। लेकिन आपको टाइम रहते बैंक को अप्रोच करना है और बैंक को बताना है कि सर्टेन प्रॉब्लम हो चुकी है और यहाँ पर जीरो लॉस लायबिलिटी का फीचर दिया जाए। एचडीएफसी बैंक के फ्रीडम क्रेडिट कार्ड में आपको 50 डेज का पीरियड मिलता है जहां पर आप लोग इंटरेस्ट फ्री पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं 50 डेज के लिए। अगर आप लोग एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल प्रॉपर्ली करेंगे तो आपके एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी इंक्रीज होगी। इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट के तौर पर आपको 500 कैश पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि आपको मेंबरशिप फी पे करनी पड़ेगी। मेंबरशिप फी पे करने के बाद आपको मिलेंगे 500 कैश पॉइंट। और अगर आप लोग एक साल में 50,000 तक की स्पेंडिंग करते हैं तो इस कार्ड की लिमिट आपके लिए फ्री हो जाती है। आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं इस कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए। मतलब कि आपको एनुअल फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है अगर आप लोग 50,000 तक का ट्रांजैक्शन करते हैं एक साल में। लेकिन एचडीएफसी बैंक के इस क्रेडिट कार्ड के एक कैश पॉइंट की वैल्यू कितनी है? इस एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड की एक कैश पॉइंट की वैल्यू है 0.15 रुपीज। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग के पास एक कैश पॉइंट है तो इसकी वैल्यू है 0.15। अगर आपने 1000 कैश पॉइंट कमाए तो यहाँ पर आपकी वैल्यूएशन निकल कर आएगी 150 रुपीज के आसपास। अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए और आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स के अलग प्रोसेस है। एचडीएफसी बैंक के कस्टमर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एचडीएफसी बैंक के कस्टमर नहीं है तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको लिमिट भी अच्छी मिलेगी और आपका एप्लीकेशन भी जल्दी अप्रूव होगा। तो बाय द वे, एचडीएफसी बैंक के फ्रीडम क्रेडिट कार्ड को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।